सुप्रभात। आज मैं नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को निर्गुण भक्ति काव्य धारा के बारे में, जिसमें से पहली शाखा ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में मैंने पढ़ा दिया था। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा में जहाँ पर जो है ज्ञान के माध्यम से, सच्चे ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति को दिखाया गया था। वहीं दूसरी तरफ आज हम लोग पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति काव्य धारा की दूसरी शाखा, जिसे कहा जाता है प्रेमाश्रयी शाखा, जिसको सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है या अन्य नाम प्रेम काव्य धारा भी कहा जाता है इसे। इसके बारे में हम देखेंगे। प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेम मार्गी काव्य धारा क्या है, तो इसमें ईश्वर की प्राप्ति इसमें भी दिखाया गया है, लेकिन लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना बताई गई है। जैसे ज्ञानाश्रयी शाखा में जैसे कबीरदास जी ने ईश्वर को प्रेमी के रूप में चित्रण किया है, एक प्रेमी के रूप में चित्रण किया है। वहीं पर प्रेमाश्रयी शाखा में जायसी जी ने ईश्वर को प्रेमिका के रूप में दर्शाया है। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है, जायसी जी हैं। अन्य और कवियों में जो है, जैसे प्रेमाश्रयी शाखा पूछा गया कि प्रेमाश्रयी शाखा के किन्हीं चार कवियों के नाम बताइए, तो आप लिख सकते हैं। नंबर 1 मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने पद्मावत लिखा है, आखिरी कलाम लिखा है, अखरावट भी लिखा है और कहरनामा भी इनकी रचना बताया जाता है। दूसरे नंबर मुल्ला दाऊद हैं, जिन्होंने चंदायन नामक एक प्रेम कथा लिखा है। तीसरे नंबर पे कुतुबन हैं, जो मृगावती लिखे हैं, जो है मृगावती सन 1503 ईस्वी में लिखा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही प्रेमाश्रयी शाखा का इसे प्रथम रचना माना है। चौथे नंबर मंझन है, मधुमालती नामक रचना इन्होंने लिखा। जायसी द्वारा लिखा गया पद्मावत, जो आज के समय में अभी कुछ दिन पहले जो है एक मूवी आई थी, हिंदी मूवी जो है पद्मावत नाम से, तो पद्मावत फिल्म जो बनी है, जो है हिंदी मूवी बॉलीवुड की, वो इसी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के आधार पर ही बनाई गई है। जो इसमें पात्र हैं वही पात्र उसमें भी हैं, लगभग कुछ हेर फेर के साथ जो है। अब अगला मैटर जो है वो है, पूछा जाता है कि प्रेमाश्रयी शाखा की विशेषताएं बताइए। तो प्रेमाश्रयी शाखा की जो विशेषताएं, पहली विशेषता जो है वो है मसनवी शैली का प्रयोग। इस काल में प्रेमाश्रयी शाखा में जितने भी कवि थे वो सभी जो है लगभग 80% से ज्यादा जो है मुस्लिम कवि थे और उन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। दूसरी विशेषता जो है वो है स्वच्छंद प्रेम का चित्रण। जो भारतीय प्रेम है उससे अलग है स्वच्छंद प्रेम, जिसको रोमांच भी कहा जाता है जो है। तो इसमें प्रेमाश्रयी शाखा में स्वच्छंद प्रेम का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। नंबर 3 लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का वर्णन। इसमें लोक पक्ष को ध्यान में रखते हुए हिंदू संस्कृति का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। नंबर 4 है लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना, जैसा कि जायसी जी ने पद्मावत में दिखाया है अलौकिक प्रेम की व्यंजना लौकिक प्रेम के माध्यम से। इसमें ज्यादातर प्रेमाश्रयी शाखा में सूफी काव्य में जो भी रचनाएं रची जाती थी उसमें भारतीय हिंदू राजा महाराजाओं की प्रेम कहानी का वर्णन किया जाता था। उसी के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग दिखाया जाता था। तो पद्मावत में भी रत्नसेन हिंदू राजा है, वह अपनी पत्नी स्वप्न में देखता है जो है पद्मावती को कि ऐसी रूपवती है, वो राजकुमारी है,
तो उसके प्रेम में पागल हो जाता है और उसके माध्यम से पद्मावती को यहाँ पर ईश्वर के रूप में दिखाया गया है कि किस तरह से वह स्वच्छंद प्रेम के माध्यम से पद्मावती रूपी ईश्वर को पाने के लिए क्या क्या उपाय करना पड़ता है, उसे जोगी का वेश धारण करना पड़ता है, कहाँ कहाँ की यात्राएं करनी पड़ती है, तब अंत में जाकर जो है उसे पद्मावती अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होती है। पांचवी विशेषता जो है अवधी भाषा का प्रयोग। इस शाखा के जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने लगभग ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग ज्यादातर कवियों ने किया है। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें बना जो है कि पहला क्वेश्चन बना कि प्रेमाश्रयी शाखा को और किन नामों से जाना जाता है, तो हम कह सकते हैं सूफी काव्य, प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम मार्ग, प्रेम काव्य आदि नामों से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि किसे कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तीसरा प्रश्न जो बनता है वो है कि प्रेमाश्रयी शाखा के किन्हीं दो कवियों का नाम लिखिए। तो हैं तो बहुत सारे कवि जो है, जायसी है, मुल्ला दाऊद है, कुतुबन है, मंझन है, उस्मान है, इस तरह से बहुत सारे कवि हैं जो है। तो मैंने 4 कवियों का लिखा है, तो इसमें से किसी 2 का आप लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन जो बनता है वो है कि चंदाइन किसकी रचना है, तो आप लिख सकते हैं मुल्ला दाऊद की। रचनाओं के बारे में पूछ सकता है कि रचना दिया रहेगा, रचनाकार के बारे में पूछ लेगा, या रचनाकार दिया रहेगा उनकी रचना के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो इस ढंग के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। और 5वां प्रश्न जो बनता है कि प्रेमाश्रयी शाखा की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। प्रेमाश्रयी शाखा की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। तो 5 विशेषता मैंने दिया है, उसमें आप कोई भी 2 विशेषता आप लिख सकते हैं। जितनी विशेषताएं पूछा जाए उतने आप लिख सकते हैं। और इसमें श्रृंगार और भी विशेषताएं हैं, जैसे श्रृंगार रस की प्रधानता। ज्यादातर श्रृंगार रस की प्रधानता है, उसमें श्रृंगार के दोनों पक्षों को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। नंबर 1 संयोग श्रृंगार और नंबर 2 वियोग श्रृंगार। जब तक नागमती के साथ रहते हैं तो संयोग श्रृंगार दिखाया गया है। नागमत पद्मावत में नागमती का वियोग वर्णन बहुत ही अच्छा, श्रृंगार रस का, वियोग श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। तो इस ढंग से हमारा ये वीडियो पूरा होता है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा, जिसमें ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा मैंने पढ़ाया। अब आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, जिससे आगे आपको कोई परेशानी ना हो। परीक्षाओं में हिंदी साहित्य के इतिहास से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे होम एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो। दोनों के लिए 9th और 10th दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं कल आऊंगा आप लोगों के सामने जो है, जिसमें मैं आप लोगों को सगुण भक्ति काव्य धारा के बारे में पढ़ाऊंगा।